पाइप वाला में काम करते थे ना तो 18 किलो का पाइप देह पर ला देते थे, नहीं उठता था ना सर। तो देखिए मेरा हाथ नस सूखा हुआ है, इसमें ताकत की सुइयां ले लेके हम पाइप ढोते थे सिर्फ अपना बेटा का पालने के लिए, लेकिन आज तक गलत नहीं किया। गंगा जी में कूदने के लिए आया था कि ऊपर से चढ़ के कूद जाएंगे, लेकिन कूदने के लिए जैसे सोचे ना वैसा ही मेरा बेटा का मुंह याद आ गया था कि अगर मर जाएंगे ना तो वही बेटा मेरा चोर बनेगा। पैसा नहीं चाहिए आपको? पैसा नहीं, हमको मेहनत करना है सर, हमको नहीं किसी का पैसा हमको खाने का आदत है। हम आज तक किसी से हम 1 रुपया नहीं लिए हैं, जहाँ तक मेरा पैसा लोग शूटिंग करवा के रख लिया है। कोई धीरेन्द्र शास्त्री चाहे कोई भी बाबा है वो बिहार में कंपनी नहीं खुलवा सकता। अगर बिहार में कोई कंपनी खुलवा सकता है तो बिहार सरकार है। अगर वो बिहार सरकार चाहेगी तो कल के कल कंपनी खुल जाएगा, और बिहार सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई भी आदमी बाहरी कंपनी नहीं खुलवा सकता। इसने लेट से सही लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वही सबसे बड़ी बात है। और हम भी यही चाहते थे कि हाँ तुम सच का रास्ता अपनाओ, तुम अच्छे रास्ता अपनाओ, हम मदद करने के लिए तैयार है। अगर मुसलमान के साथ जो कह दिए ना, वो मेरा घर में हम कल घरे गए थे तो अपने पापा से नजर नहीं मिला पाए थे। गलती शायद हो गया होगा कि मेरा पापा क्या कहेंगे कि तुमको हिंदू नहीं था कोई कि मुसलमान के साथ तुम चल गई। मेरा बेटा ये कल वीडियो देखा ना तो मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी ये क्या है, ये मैसेज भी कर रही ना हमको रात के। तो मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा करे कि देख मम्मी जो लड़की वीडियो तुमको वायरल किया है ना वही मैसेज कर। हम बोले क्या मैसेज कर रहा बेटा, तो ऐसा मेरा बेटा वास्तव में आप इनकी आंख में दर्द है, और दर्द ये है कि रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। जानते हैं हम मेहनत करके, जानते हैं पाइप वाला में काम करते थे ना तो 18 किलो का पाइप देह पर ला देते थे, नहीं उठता था ना सर। तो देखिए मेरा हाथ नस सूखा हुआ है, इसमें ताकत की सुइयां ले लेके हम पाइप ढोते थे सिर्फ अपना बेटा का पालने के लिए, लेकिन आज तक गलत नहीं किए। मेरा आत्मा मेरा परमात्मा सिर्फ भगवान जानता है। बस हम यही कहते हैं, ऐसा नहीं है प्यार किए तो अपना पति से किए थे, उसके बाद मेरा यार मेरा भतार मेरा प्यार सब मेरा बाल बच्चा है। हम अपना बच्चों के लिए ऐसे कही थी ना, हम गंगा जी में कूदने के लिए आया था कि ऊपर से चढ़ के कूद जाएंगे, लेकिन कूदने के लिए जैसे सोचे ना वैसा ही मेरा बेटा का मुंह याद आ गया था कि अगर मर जाएंगे ना तो वही बेटा मेरा चोर बनेगा। क्योंकि कोई आजकल मेरा माँ बाप है, भौजाई है, हमारा भौजाई भी सपोर्ट नहीं करता है। भाई कोई के भी बेटा है कैसे वो रखेगा, कोई सपोर्ट नहीं हमको करता। आज हम घर परिवार सगरों से चले गए हैं, मेरा भौजाई कर रही है कि कितना बढ़िया काम करते थे शूटिंग वाला, तो विरोध में आके ये कर रहे वो कर रहे, हम सगरों से चल गए हैं, कहीं पे हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। वास्तव में इनके आंख में दर्द है, वास्तव में इनके आंख में दर्द है, और उन पर मजबूरी बयां कर रही हैं। देखिए इतना मजबूरी है, क्या कहिएगा? देखिए जो बात ये कह रही है मुस्लिम वाला वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम क्लियर कर देते हैं। क्योंकि हम पहले भी बोले थे कि ये भी एक लड़की है और हम भी एक लड़की है। हम समझते हैं कि एक लड़की के लिए उसका मान सम्मान और इज्जत क्या होता है, ये पिछले वीडियो में भी हम बोले थे। हालांकि हमने कहा था कि हाँ एक मुस्लिम लड़की के साथ ये रही थी, हमारा ये सेंस नहीं था कहने का कि हाँ ये मुस्लिम के साथ गलत ही करके आई है। हाँ हमने ये बात कही थी, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस आया था जिससे हमको ये बताया गया था कि ऐसा ऐसा इसका मुस्लिम के साथ अफेयर है। लेकिन फिर हम उस बात की पुष्टि किए, वो बात उतना हद तक सही नहीं है, और इससे हम फिर पूछना भी चाहे इस बारे में, इससे बात भी किए। देखिए हम एक पक्ष की बात सुन के हम किसी एक दूसरे को गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ हमारे पास एक पक्ष की बात आई थी, दूसरा पक्ष हम इससे जानना चाहते थे, लेकिन ये हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती थी हमसे सही तरीके से, ना इसकी बात हो पाती थी, क्योंकि हम दोनों उस समय एक दूसरे के विरोध में थे। ये हमारे अगेंस्ट थी और हम इसके अगेंस्ट थे। वो बस हम क्लियर करना चाहेंगे कि समझ लीजिए कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ नहीं है। और रह गई बात इसकी हमदर्दी की, तो जिस प्रकार से ये पहली बात तो सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसने लेट से सही लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वही सबसे बड़ी बात है। और हम भी यही चाहते थे कि हाँ तुम सच का रास्ता अपनाओ, तुम अच्छे रास्ता अपनाओ, हम मदद करने के लिए तैयार है। अगर ये बोल रही है कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो 10,000 5,000 का हमको काम मिलेगा, 10,000 5,000 से कुछ नहीं होगा। हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो काम अगर नहीं कर सकती है तो हम लोग अपने हेल्प से, आप लोगों की मदद से, लोगों से हेल्प करके हम इसको बिजनेस करवा देंगे। अगर ये बिजनेस करने में सक्षम होगी तो, अगर इसको जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं, अभी बहुत सारी लड़कियाँ उतर के पकौड़ा बना रही है, चाय वाय बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये भी अगर उसमें इंटरेस्ट रखती होगी, अगर ये करना चाहेगी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है नहीं कि कोई भी आदमी इसको 20,000 25,000 30,000 रुपया देगा। जब भी काम मिलेगा 10,000 12,000 15,000 का काम मिल पाएगा, उससे ज़्यादा काम इसको नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये काम में नहीं सक्षम है और उतना इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसको कोई बिजनेस करना है तो ये बिजनेस करे, उसमें जहाँ तक हो पाएगा हम भी सपोर्ट करेंगे। और सारे लोग, हम जानते हैं कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, ऐसे ऐसे कई लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम इसका भी सपोर्ट करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ आगे से ये अच्छे से अपना काम करे
और अच्छा रास्ता अपनाएं, ताकि समाज में एक बड़ा मैसेज जाए कि एक माँ ऐसी भी है जिसका पति छोड़ देने के बाद अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाई। तब इसको लोग इंस्पायरेशन के रूप में देखेगा। अब ठीक है, इसको धीरेन्द्र शास्त्री पसंद है, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो ये करती है रोड पे खड़ा होकर नौटंकी, वो करने से इसको पैसा मिल जाएगा? मिलेगा? सच बताइए, पैसा मिलेगा तुमको बहन, ये बताओ। देखो बहन, पैसा हाँ, पॉपुलैरिटी मिलेगी। तुम सोच रही थी कि उससे हम वायरल हो जाएंगे, ये तुम्हारे मन में चल रहा है। वायरल होने के लिए नहीं सोचता। हम किसी भी मीडिया वाला का हम फोन नहीं किए। तुम ये भी बात बोली थी कि तुम मीडिया वाला का फोन नहीं करोगे तो कौन आएगा। इतना भी मीडिया वाला, हम मीडिया में आए ना, लेकिन किसी से भी तुम पूछ लेना कि हम किसी के पास फोन किए। हमको इतना लोग उंगली कर देता है ना कि हमको आना पड़ता है। हम मीडिया में इसीलिए आए थे, चलो तुमको भी बात सही है, मीडिया में हम इसलिए आए थे बहन कि देखो बता रहे, अगर बिहार में हम सोचे ना कि बाबा से तो ऐसे मिल नहीं पाएंगे, ऐसे भी बाबा से हमको प्रेम है। बाबा से हम सोचे कि टाइटो बनवा लेंगे, बाबा से मतलब कि ज़्यादा हम अथी करेंगे तो बाबा हमको बुलाएंगे, उनसे हम पर्सनल बात करेंगे। पर्सनल बात के मतलब हम इसलिए कहे थे कि बिहार में बाबा के इतना फैन फॉलोवर है, उनको साथ में नेता विधायक सब कोई रहता है। तो हम ये सोचे था ना कि बाबा आप बिहार में एक कंपनी, आप किसी से कैसे करके आप बिहार में कंपनी दिलवा दीजिए कि अनपढ़ लड़की अनपढ़ लड़का कर सके। क्योंकि तुमको पता है स्टेशन पर देखती हो कितना शरीर अच्छा खासा लेके भीख मांग रहा है। गया में गए तो शूटिंग करने ना, तो एक आदमी बुजुर्ग था, उसको इसका हाथ ही यहाँ से कटल था, एक हाथ से बेचारा रिक्शा चला रहा था। अगर वो बिहार में कंपनी रहता ना तो एक हाथ से वो रिक्शा नहीं चलाता। लोग जो गलत कर रहे हैं ना वो गलत नहीं करता, वो कंपनी में काम कर। तो ये अगर तुमको ऐसा लग रहा था तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी, क्योंकि कोई धीरेन्द्र शास्त्री चाहे कोई भी बाबा है वो बिहार में कंपनी नहीं खुलवा सकता। अगर बिहार में कोई कंपनी खुलवा सकता है तो वो बिहार सरकार है। अगर वो बिहार सरकार चाहेगी तो कल के कल कंपनी खुल जाएगा, और बिहार सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई भी आदमी बाहरी कंपनी नहीं खुलवा सकता। हालांकि तुमको ऐसा लगा कोई बात नहीं है, हाँ, तुमको ऐसा लगा तो कोई बात है, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी से लास्ट एट द एंड मोमेंट हम यही कहना चाहेंगे कि अपना ये, इससे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। बोले तो इसको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन बात हुआ था विचारधारा की। इसकी विचारधारा अलग थी, हमारी विचारधारा अलग थी। ये सपोर्ट करती थी धीरेन्द्र शास्त्री का, हम विरोध करते थे। ठीक है, तो अब रह गई बात जब इसकी हेल्प करने की, जब ये सच एक्सेप्ट कर ली है तो इससे हमसे जो हेल्प बन पाएगा, अगर ये हमसे कहती है, अगर ये रिस्पेक्टिवली मांगती है तो हम तैयार हैं। करवाना होगा तो कैसे होगा? हो जाएगा ना भाई, जब जनता सबको सपोर्ट करती है। अगर जिस प्रकार से ये अपना 2 बच्चे के बारे में बता रही है, हाँ, लेकिन एक चीज इसको करना पड़ेगा, ये अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाती है उस स्कूल का सर्टिफिकेट चाहे जो भी हो, वहाँ के जो महीने में जो देती होगी पेमेंट, उसका बिल इसको दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो किसी भी हॉस्टल में रहता है उस चीज का ये बिल दिखाएगी, ताकि हम लोग देखिए, हम लोग जब भी खबर चलाते हैं, आप लोग जब भी खबर चलाते होंगे तो प्रमाण के साथ चलाते हैं, किसी के कहने के नहीं। सपोर्ट करो, हम अपना बेटा के IPS बनाना चाहते हैं, कोई बढ़िया हॉस्टल में नाम लिखवा दो। वही तो हम कह रहे हैं कि अभी तो हम जहाँ रखे हुए हैं वहाँ हमको मन नहीं भरा। हाल कल परसों नवोदय में नाम लिखवा के आए हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन हम अपने बेटा के IPS बनाना चाहते हैं। तुम बढ़िया स्कूल में, अगर तुम कह रही हो सपोर्ट करने के लिए, तो बढ़िया हॉस्टल में हमारे बेटा का नाम। हाँ बिल्कुल, हम लोग के संपर्क में बहुत सारे लोगों से लोगों से यही कह रहे हैं कि जहाँ पे क्या बोलता है जो पुलिस जैसे, हाँ, उनको जो बाल बच्चा पढ़ता है ना, वहाँ पे हमको बच्चा के हमको नाम लिखवा दो। अब बाकी तुम लोग सपोर्ट करने के लिए चाहेंगे तो कैसे करेंगे? लोग सपोर्ट करने के लिए हमको नहीं पता है कैसे होता है। आप ब्लॉग है, तुम्हारा नंबर है। अच्छा, हाँ, मेरा में आदमी अपना, तुम अपना फोन पे गूगल पे हाँ, मेरा चैनल रेनू रंजना ब्लॉग है। अगर मेरा बेटा के बढ़िया स्कूल में आप लोग नाम लिखवा दीजिएगा हॉस्टल में, बस हमको यही चाहिए। आप लोग पैसा नहीं चाहिए आपको? पैसा नहीं, हमको मेहनत करना है सर, हमको नहीं किसी का पैसा, हमको खाने का आदत है। हम आज तक किसी से हम 1 रुपया नहीं लिए हैं। जहाँ तक मेरा पैसा लोग शूटिंग करवा के रख लिया है, लेकिन हम किसी से नहीं। जहाँ तक हम कृषि विभाग में भी काम किए हैं, गाँव गाँव जाकर नुक्कड़ नाटक होता है ना, वो चीज किया है, उस वाला भी पैसा हमको नहीं लोग दिया है। सरकारी पैसा भी लोग खा जाता है, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं मांगे। सिर्फ मेरा बेटा के बढ़िया हॉस्टल में नाम लिखवा दीजिए, हमको बिजनेस करवा दीजिए, बस। सीधी सी बात है, जब ये कमाने खाने के लिए तैयारी, यही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन भर कोई मदद नहीं करता। मदद इंसान एक ही बार करता है। हाँ, मदद इंसान एक ही बार करता है। तो एक बार अगर ये सब कुछ कह रही है, 2 बच्चे को अगर ये पढ़ाना चाहती है, वाकई इसने अपने पति से भी बात की थी, इसके पति की दूसरी शादी हो गई है, हमने हर चीज जानने की कोशिश की। जब इसका पति इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये एक लड़की होके इतना हिम्मत कर रही है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के IAS और IPS बनाएंगे, तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इन्हें और इनके जो भी इसका बच्चा लोग है उसको। और अभी जो एक चीज और कह देंगे जाते जाते, ये बता रही थी कि मेरी माँ का रड लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग उसके लिए भी तुम्हारा मदद कर देंगे। तुम्हारी माँ को पटना में लाके इलाज करवा देने का काम